खबर है, झारखंड में केपीआर कंपनी ने दी खुशखबरी। 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, प्रमुख फैब्रिक गारमेंट बनाने वाली कोयम्बटूर स्थित केपीआर कंपनी ने झारखंड की 12,000 महिलाओं को रोजगार देगी। इसके तहत राज्य सरकार केपीआर कंपनी के साथ एमओयू करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रथम चरण में राज्य सरकार ने झारखंड की 6,000 महिलाओं को कोयम्बटूर भेजने का फैसला किया है। केपीआर कंपनी ने झारखंड की महिलाओं को ट्रेनिंग भी देगी और साथ ही शुरुआत में 12,000 रुपये प्रति माह भी मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ काम करने वाले युवतियों महिलाओं के रहने खाने पीने की व्यवस्था कंपनी ही करेगी। कंपनी द्वारा संबंधित युवतियों महिलाओं को मेडिकल सहित अन्य सुविधाएं भी देगी। खबर है, झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से केंद्र ने फिर काटा डीवीसी का बकाया पैसा। दोस्तों, पूर्व समझौते से बाहर निकलने के बाद केंद्र ने झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपए काट लिया है। आपको बता दें कि केंद्र ने अक्टूबर महीने में भी 1417.50 करोड़ की कटौती की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय झारखंड सरकार और आरबीआई के बीच 27 अप्रैल 2017 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार शर्त यह थी कि 60 दिनों के भीतर अगर भुगतान नहीं होता है तो झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से यह राशि काट ली जाएगी। आपको बता दें कि इसी समझौते के तहत केंद्र ने आरबीआई खाते से डीवीसी का बकाया बिल काट लिया है। खबर है, एमएस धोनी ने रद्द किया 2000 कड़कनाथ चूजों का ऑर्डर। दोस्तों, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब कड़कनाथ मुर्गा नहीं पालेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि धोनी ने बर्ड फ्लू के चलते यह फैसला किया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में निजी पोल्ट्री फार्म संचालक को दिए 2000 चूजों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। झाबुआ में बर्ड फ्लू संक्रमण के केस की पुष्टि हो चुकी है। इसके चलते 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड डिस्पोजल का काम बीते बुधवार से ही शुरू कर दिया गया है। झाबुआ जिले में बीते मंगलवार को ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से धोनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। खबर है, आज से ट्राई ने बदला नियम, बदल जाएगा मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आज से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करते समय नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा जुड़े जी हाँ, इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अब यह नियम लागू हो गया है। आपको बता दें कि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के लिए भविष्य में और अधिक नंबर बांटे जा सकें, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। जी हाँ, खबरों को माने तो ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए पिछले साल मई महीने में मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। इससे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिल सकेंगी। टेलीकॉम कंपनियों ने इस बदलाव को लेकर अपने सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो अपने यूजर्स को ऐसे मैसेज भेज रहा है। खबर है, लोन लेने वाले ऐप पर गूगल का बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लोन या कैश लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से कोई फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड किया है, जी हाँ, तो आप सावधान हो जाएं। जी हाँ, गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में पर्सनल लोन ऐप्स को रिव्यू किया है। इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है। ये सभी ऐप्स गैरकानूनी भी हैं क्योंकि सरकार इन्हें मंजूरी नहीं दी है। आपको बता दें कि गूगल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो ऐप उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी, उन्हें तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने शेष ऐप के डेवलपर से कहा है कि वे यह दर्शाएं कि किस तरीके से स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन अनुपालन कर रहे हैं। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी ऐप को भी प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, गूगल के उत्पादों तक सुरक्षित अनुभव प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हमारी वैश्विक उत्पाद नीतियां इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन और क्रिएट की गई हैं। खबर है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ तो मुआवजा देगी कंपनियां। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने जिन दोनों कंपनियों को कोविड-19 वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है, उन्हें सरकार से किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। खबरों की माने तो अगर किसी तरह की नुकसान की बात सामने आती है तो इन दोनों वैक्सीन को विकसित करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को खुद ही उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। सरकार उन्हें इसके लिए किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों से कहा है कि अगर किसी को इसके डोज से किसी तरह का नुकसान होता है तो उन्हें ही उसका भरपाई करना होगा। साथ ही इन कंपनियों के साथ सरकार ने जो खरीद का सौदा किया है उसके मुताबिक CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट DCGI पॉलिसी अप्रूवल के तहत सभी विपरीत प्रभावों के लिए ये दोनों कंपनियां ही जिम्मेदार होंगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है। रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान दिखानी होगी वास्तविक ID। जी हाँ, अगर आप ट्रेन की यात्रा करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल ID न होने पर आपको सीट लेने में काफ़ी मुश्किलों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड के नए आदेशों के बाद एक PNR पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपनी ओरिजिनल ID दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान फोटोकॉपी से काम नहीं चल पाएगा। टिकट कराने वाले यात्रियों को ही अब तक ID दिखाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब काउंटर टिकट पर भी इस नियम को लागू कर दिया गया है, जिसके चलते अब यात्रा के दौरान हर यात्री को अपनी ओरिजिनल यानी कि वास्तविक ID यात्रा के दौरान चेकिंग स्टाफ को दिखानी होगी। अगर नहीं दिखाए तो सीट आरक्षित नहीं मानी जाएगी। नए नियम आने के बाद यात्रा के दौरान कोच में मौजूद TTE द्वारा चेकिंग के समय ओरिजिनल ID न दिखाने पर सीट रद्द कर दूसरे यात्रियों को दी जा सकती है। अब तक एक PNR पर महज एक के द्वारा ID दिखाने के बाद यात्रा मान्य कर ली जाती थी, लेकिन अब नए नियम आने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। खबर है, बजट में किसानों को मिल सकती है खुशखबरी, खाते में आएंगे अधिक पैसे। दोस्तों, 3 नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि इस बार के बजट में खेती किसान को लेकर प्रमुख ऐलान किए जाने की संभावना है। कुछ मीडिया की खबरों को माने तो बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये सालाना को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इस बार के बजट में किसानों ने मोदी सरकार की इस रकम को बढ़ाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि 6,000 रुपये सालाना की रकम पर्याप्त नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन का अनुमान करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो कि अगले साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 में मामूली बढ़त के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा भी ग्रामीण विकास के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। खबर है, राम सेतु की रिसर्च को ASI ने दी मंजूरी। दोस्तों, भगवान राम से जुड़े राम सेतु का समय काल अब जल्द ही सबके सामने होगा। अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट इसी साल रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पत्थरों की श्रृंखला पर अध्ययन किया जाएगा कि आखिर ये कैसे बनी है। इसके रिसर्च की जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO के वैज्ञानिकों को सौंपी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल के उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के
माथत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने NIO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस रिसर्च के लिए NIO सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाज़ों का इस्तेमाल करेगी, जिससे पानी की सतह के 35-40 मीटर नीचे से सैंपल ले सकते हैं। रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी TL डेटिंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रिसर्च में यह भी पता चलेगा कि क्या पूल के आसपास कोई बस्ती थी या नहीं। कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इससे इस पूल की उम्र का पता लग चलेगा।